हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। 11 फरवरी यानी कल से आप लोगों का झारखंड एकेडमिक काउंसिल जेक बोर्ड का सेकेंडरी और इंटरमीडिएट क्लास 10th और क्लास 12th का एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन एग्जाम के लिए आप लोगों को हम 10 ऐसा चीज बताने वाले हैं जो गलती अमूमन स्टूडेंट करते हो। आप लोग भी ऐसा गलती कर सकते हो और अगर इन 10 में से अगर आपने किसी भी एक गलती को दोहराया तो आपको एग्जाम में बैठने का मौका नहीं मिलेगा। पूरा एक साल आप लोगों का बर्बाद हो जाएगा। तो ऐसा कौन कौन सा 10 गलतियां हैं जो आपको नहीं करना है, कौन कौन सा ऐसा 10 चीज है जो आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर इनमें से कुछ भी हुआ तो हो सकता है आपको एग्जाम में बैठने को ना मिले, या एग्जाम हो भी जाए तो आपका रिजल्ट रुक जाए, या आपका पेपर ठीक से ना आ पाए, या आपका प्रैक्टिकल जमा ना हो। तो इस वजह से बाद में परेशान होने से अच्छा है, बाद में प्रॉब्लम में फंसने से अच्छा है 10 मिनट मेरे बातों को सुन लो और समझ लो। आप खुद भी समझो और अपने सभी दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाना। आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस सभी स्ट्रीम के स्टूडेंट, क्लास 10th और क्लास 12th के सभी स्टूडेंट तक इस वीडियो को पहुंचाना, ताकि हर स्टूडेंट गलती करने से बचे, क्योंकि किसी भी स्टूडेंट का एग्जाम छूटना नहीं चाहिए, किसी भी स्टूडेंट्स का एक साल बर्बाद होना नहीं चाहिए। तो आखिरकार कौन कौन सा वो गलती है जो आप लोगों को नहीं करना है, हम बता रहे हैं। सबसे पहले आप लोग समझ लो, सबसे पहला काम आप लोगों को क्या करना है। एडमिट कार्ड आप सभी लोग अब तक ला लिए होंगे, बिल्कुल। अगर आप लोगों का एडमिट कार्ड आ गया है तो सबसे पहला काम आपको करना है, एडमिट कार्ड को आप अच्छे से देखोगे। अब आप एडमिट कार्ड में क्या देखोगे तो ध्यान से समझना। एडमिट कार्ड में सबसे पहले आपको अपना नाम देखना है, आपका नाम का स्पेलिंग क्या है उसको देखना। साथ ही साथ आपके माता और आपके पिता का नाम का स्पेलिंग देखना सही है या नहीं है। अगर आपका नाम, आपका माता पिता का नाम या आपके डेट ऑफ बर्थ में अगर किसी भी तरीके का कोई गलती है तो परेशान मत होइएगा। अगर आपका, आपके माता पिता का किसी का भी नाम में गलती है, स्पेलिंग इधर उधर हो गया है, तो अभी आपका वो गलती नहीं सुधरेगा। तो इसके लिए आप परेशान ना हो, एडमिट कार्ड लेके एग्जाम देना। एग्जाम हो जाने के बाद आप अपने स्कूल या अपने कॉलेज में बताना, एक एप्लीकेशन लिखा जाएगा, उसके बाद आपका सुधर जाएगा। लेकिन अगर गलती है तो हम सजेस्ट करेंगे कि आप आज ही, अगर आप गलती देखते हो तो अपने प्रिंसिपल को आज ही इसके बारे में खबर जरूर भिजवाना, ताकि खबर करो, बात करो। वो अगर आपसे आज ही एप्लीकेशन लेगा तो आज ही आप एक एप्लीकेशन लिख के उसको दे देना, क्योंकि एग्जाम खत्म होने के बाद सुधर तो जाएगा, लेकिन थोड़ा आपको पैसा खर्च करना पड़ सकता है, या आपको खुद रांची, नामकुम, झारखंड एकेडमिक काउंसिल का कार्यालय जाना पड़ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले नाम, अपना नाम का स्पेलिंग, माता पिता का नाम का स्पेलिंग, डेट ऑफ बर्थ सब अच्छे से देख लेना, रोल कोड, रोल नंबर, सब्जेक्ट देखना। और सब्जेक्ट देखने के बाद एक चीज का आप लोग खासा ध्यान रखना, सब्जेक्ट्स। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें गलती करते हो, आप लोग सब्जेक्ट्स देखना, क्योंकि क्लास 11th में एडिशनल पेपर का एग्जाम नहीं होता है, इसलिए क्लास 11th में एडिशनल पेपर का नाम जो है वो एडमिट कार्ड में नहीं शो होता है। लेकिन क्लास 12th में अगर आपने एडिशनल पेपर लिया था तो एडिशनल पेपर का एग्जाम आपको देना पड़ता है। इसलिए अगर आपका एडिशनल पेपर है तो देख लेना कि आपका कौन कौन सा सब्जेक्ट है। जितना सब्जेक्ट लिखा है उन सभी सब्जेक्ट्स का एग्जाम आपको देना है। ठीक। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको डेट देखना है कि कौन कौन सा डेट को कौन कौन सा सब्जेक्ट्स का आप लोगों का एग्जाम होना है, क्योंकि पता है इस बार का जो एडमिट कार्ड आया है उसमें डेट वाइज तरीके से वो लोग सजाया ही नहीं है। जैसे किसी का एग्जाम 11 को है, फिर किसी का एग्जाम 13 को है, फिर किसी का एग्जाम 18 को है, तो 11, 13, 18 इस तरीके से वो असेंडिंग ऑर्डर में सजा नहीं हुआ है, यहां वहां सब्जेक्ट फेंका हुआ है। पहले दे दिया है जैसे 13 तारीख का एग्जाम, फिर दे दिया 18 तारीख का एग्जाम, फिर दे दिया 15 तारीख का एग्जाम, फिर 29 तारीख का एग्जाम, फिर मान लो 28 तारीख का एग्जाम, फिर दे दिया 21 तारीख का एग्जाम। तो इधर उधर सफल हुआ है। तो आपको क्या करना है, आप एडमिट कार्ड को देख लो और एक को पेपर में लिखो तारीख वाइज कि 13 तारीख को इसका एग्जाम है, 15 को इसका है, 16 को इसका है, 20 को इसका है। लिखो सीरियल बाय सीरियल, डेट वाइज, और उसको कहीं पे अच्छा से चिपका के रखो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा होता है जो एडमिट कार्ड में डेट ध्यान से देखता ही नहीं है और उसका एग्जाम छूट जाता है। हम कई स्टूडेंट लोगों से ऐसा बाद में हमको बोलते हैं कि सर मेरा छूट गया, हमको डेट पता नहीं चल पाया था। तो इसलिए आप लोग ये गलती को बिल्कुल मत करना। ठीक। इसके बाद लेमिनेशन जरूर करा लेना। अगर आपका एडमिट कार्ड में सब चीज सही है तो आपको लेमिनेशन जरूर कराना है। एडमिट कार्ड को ऐसे ही पेपर जैसे उठा के मत चले जाना। अगर सब चीज सही है तो एक पेपर में अच्छे से एडमिट कार्ड को लेमिनेशन करके रखना और वही लेमिनेशन एडमिट कार्ड को लेके जाना। अच्छा से पेपर में प्लास्टिक में लेमिनेशन जरूर कराना, क्योंकि ये आगे आपको बहुत ज्यादा काम देने वाला है। इसलिए एडमिट कार्ड से कोई भी लापरवाही नहीं करोगे। ठीक। पहला चीज हो गया, इन चीजों को एडमिट कार्ड में आपको ध्यान रखना है।
अब एडमिट कार्ड आ गया, लेमिनेशन भी हो गया। अब क्या? अब जब आप लोगों का एग्जाम होगा तो पहला दिन फर्स्ट डे 1 घंटे पहले एग्जाम सेंटर में जाना है। पहला दिन 1 घंटा पहले आपको एग्जाम सेंटर में जाना होगा। आप बोलोगे कि सर पहला दिन 1 घंटे एडमिट एग्जाम सेंटर में जाके करेंगे क्या? पहला दिन आप जाओगे तो आपको पता चलेगा कि घर से एग्जाम सेंटर पहुंचने में कितना देर लग रहा है, कि कब एग्जाम सेंटर में एंट्री करवा रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। इसलिए पहला दिन 1 घंटा पहले एग्जाम सेंटर के लिए आप जाओगे। ठीक है? पहला दिन में कोई दिक्कत नहीं है। दोस्त आपको वहां मिलेगा, उनसे बात करते-करते 1 घंटा कब बीतेगा आपको खुद नहीं पता चलेगा। ठीक है? इसके बाद एग्जाम सेंटर जब आप जाओगे, आपको क्या-क्या अपने साथ लेके जाना है? सबसे पहले आपको अपने साथ एडमिट कार्ड लेकर के जाना है। इसके बाद आपको ब्लैक कलर का एक पेन लेकर के जाना है और अगर आप चाहें तो ब्लू कलर का आप 2 पेन जरूर लेकर के जाना, क्योंकि लिखना तो ब्लू पेन से है। इसके अलावे अगर आप घड़ी पहनना पसंद करते हो तो घड़ी पहन के जा सकते हो नॉर्मल वाला। वाटर बोतल लेना चाहो तो वाटर बोतल लेके जा सकते हो। स्केल जाना चाहो, ज्योमेट्री बॉक्स लेके जाना चाहो तो चले जाना। लेकिन अलग से अगर आप कुछ जैसे कि कूट वगैरह लेके जाना चाहोगे तो वो आपको एंटर नहीं कराया जाएगा। तो ये सब आप अपने साथ लेके जरूर जाओगे। ठीक? अब एग्जाम सेंटर पहुंच गए 1 घंटा पहले। अब क्या? जब आप 1 घंटा पहले एग्जाम सेंटर पहुंच गए, एक खास चीज का ध्यान रखना। अगर एग्जाम सेंटर का गेट, क्योंकि सख्त हेडलाइन मतलब इंस्ट्रक्शंस दिया गया है कि जो डेट एग्जाम जिस समय पे एग्जाम स्टार्ट होगा उससे पहले स्टूडेंट लोगों को एग्जाम सेंटर पहुंचना है। अगर एक बार मेन गेट बंद हो गया और मेन गेट बंद होने के बाद अगर आप 1 मिनट भी अगर आप लेट से पहुंचे तो आपको एग्जाम देने नहीं दिया जाएगा। पता है झारखंड बोर्ड में, बिहार बोर्ड में हर साल ऐसे कई स्टूडेंट होते हैं जो 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट लेट आने की वजह से एग्जाम सेंटर में घुसाया नहीं जाता है। एग्जाम सेंटर में नहीं घुसाया जाता है जिसकी वजह से उसका एक साल बर्बाद हो जाता है। हालांकि आगे कंपार्टमेंटल का एग्जाम वो लोग दे सकता है, लेकिन आप ऐसा गलती नहीं करोगे। गेट बंद होने से पहले आप एग्जाम सेंटर में किसी भी कीमत पे पहुंच करके रहोगे। एक बार अगर एग्जाम गेट बंद हो गया तो आपको एग्जाम सेंटर में घुसने नहीं दिया जाएगा। तो इस बात का जरूर ध्यान रखोगे, एग्जाम सेंटर पहले पहुंचना। पहले पहुंच गए एग्जाम सेंटर। अब क्या? जब आप एग्जाम सेंटर पहुंच जाओगे तो चौथा आपको काम करना है। हर एग्जाम सेंटर में जो मेन गेट होता है, क्या होता है? मेन गेट। वहां पे एक लिस्ट हमेशा टंगा हुआ रहेगा। एक लिस्ट टंगा हुआ रहेगा। आपका कॉलेज का या स्कूल का नाम रहेगा, आपका सब्जेक्ट रहेगा और यहां पे रोल नंबर्स रहेगा और यहां पे रूम नंबर रहेगा। रूम नंबर, होल नंबर, कि इतना से इतना क्लास का रोल नंबर का बच्चा इस रूम में बैठेगा, इतना से इतना क्लास का बच्चा इस रूम में बैठेगा, इतना से इतना क्लास का बच्चा इस रूम में, इतना से इतना क्लास का बच्चा इस रूम में, इतना से इतना क्लास का बच्चा इस रूम में, इतना से इतना क्लास का बच्चा इस रूम में। तो आपको उस मेन गेट में अपना एडमिट कार्ड में जो रोल नंबर लिखा है लंबा सा, उसको देखना है और उसके बाद वहां पे जाके मिलाना है कि हम कितना से कितना में आते हैं। हम कितना से कितना में आते हैं। अगर मान लो कि मेरा रोल नंबर है 52, ठीक है? सपोज करो 20052 और रूम नंबर 1 पे कैसे लिखा हुआ है? रूम नंबर 1 पे लिखा है मान लो 20001 से लेकर के 20050 तक। तो यहां तक तो रूम नंबर 1 में 50 तक आएगा। हम तो 52 है तो हम रूम नंबर 1 में नहीं जाएंगे। अगर मान लो रूम नंबर 2 दिया है 20051 से लेकर के 2000100, यानी 51 से लेकर के 100 तक। तो हम मेरा रोल नंबर 52 है तो हम इसके बीच आएंगे, तो हम रूम नंबर 2 में जाके बैठेंगे। तो ऐसे आपको मेन गेट में एक बार देख लेना है और जब आप उस रूम में जाओगे तो उस रूम में भी बाहर में भी वो चीज चिपकाया हुआ रहेगा, ये लिस्ट। उसके बाद जो टेबल में आप बैठोगे उस टेबल में आपका रोल नंबर लिखाया रहेगा, तो आपको उस टेबल में जाकर के बैठ जाना है। अपना रोल नंबर अपना टेबल पे बैठना। अगर आप दूसरा रूम में घुस गए, दूसरे का टेबल में बैठ गए तो आपको एग्जाम में दूसरा पेपर मिल जाएगा। इसलिए आप ऐसा गलती नहीं करोगे। क्लियर है? अपना रूम में जाके बैठ गए, अपने क्लास में जाके बैठे। और जब आप रूम में जाके बैठे तो याद रखना आपको लगभग हर एग्जाम सेंटर में 15, 20, 25 मिनट पहले एग्जाम सेंटर में घुसा दिया जाता है। जो समय है उससे हमेशा 15, 20 मिनट पहले आपको एग्जाम सेंटर में घुसा दिया जाएगा। ठीक है? तो 5 पॉइंट यही है। 15, 20 मिनट पहले एग्जाम सेंटर में एंट्री मिल जाएगा। आप घुस जाना, घुस के अपना रूम में बैठ जाना। अब जब आप अपना टेबल में बैठ गए तो अब क्या होगा? लगभग एग्जाम शुरू होने से 15 मिनट पहले आपको क्या होगा? 15 मिनट के लिए आपको आंसर शीट का कॉपी दिया जाएगा। आंसर शीट या जो कॉपी होता है वो दिया जाएगा। इसका फ्रंट पेज में ब्लू रेड व्हाइट और रेड कलर का एक पेपर चिपका हुआ रहेगा।
इसमें आपको अपना सारा डिटेल भरना है, लेकिन डिटेल भरने से पहले आपको एक बार आंसर शीट को अच्छे से पढ़ना है, कि देखना है कि कहीं ये कहीं से कटा-फटा तो नहीं है। अगर उसके बाद पेपर पलट लेना, अगर मान लो कि पेपर फटा हुआ है, पेपर मुड़ा हुआ है, पेपर आपस में सटा हुआ है, पेपर का लाइन इधर-उधर हुआ है या तो फिर पानी गिर गया है उसमें। अगर पेपर में कुछ भी आपको डिमेरिट दिखता है, टूटा-फूटा, कटा-फटा कुछ भी, मिसप्रिंट इधर-उधर फेंका पड़ा है, ठीक से दिख नहीं रहा है पेपर, कुछ भी है, तो आप इसके बारे में एग्ज़ामिनर को बोलोगे। पहले जाँच करना, सही है तो ठीक है, नहीं है तो उसी समय आप एग्ज़ामिनर को अपना आंसर शीट देना, बोलना कि सर इसको चेंज करके हमको नया दीजिए, तो वो आपको दे देगा। अब जब आप देख लिए सब चीज़ सही है, कुछ गलती है तो गलती बताइएगा। अब अगर सब चीज़ सही है, तब अब आपको क्या करना है, आपका जो आंसर शीट है, 7 नंबर पे आपका जो आंसर शीट है, वो आपको पूरा डिटेल में भरना है। अपना रोल कोड, ठीक है? अपना रोल नंबर, अपना सब्जेक्ट, अपना नाम, जो-जो चीज़ वहाँ जा डालना है, सीटिंग, कौन-सा सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है, इसके बाद कौन-सा स्क्रिप्ट में लिख रहे हैं, हिंदी या इंग्लिश में लिख रहे हैं, या तो फिर यहाँ पे आपको सिग्नेचर बोलेगा। जो भी चीज़ इसमें भरना होगा, हर एक चीज़ को आंसर शीट में इत्मीनान से और एकदम अच्छे तरीके से भरना, हड़बड़ाने का कोई ज़रूरत नहीं है। 15 मिनट आपको समय मिलेगा। कितना मिनट समय मिलेगा? 15 मिनट। और हाँ, एक चीज़ और, अपने साथ आप चाहो तो व्हाइटनर लेके जाना अपने साथ, व्हाइटनर। क्योंकि कई बार होता है कि इस पेज को भरने में ना गलती हो जाता है कई बार, और ट्राई करना इसको, अगर ब्लैक पेन से भरने बोलेगा तो ब्लैक पेन से भरना। कई बार स्टूडेंट लोग इस सीट को भरने में गलती करते हो, और यही मेन है। यही से पहचान में आएगा कि आप एग्ज़ाम दिए हो। आपका सारा डिटेल इसी में रहेगा। तो इसलिए इसलिए इसको आप अच्छा से भरना। अगर आपको लगता है कि गलती हो सकता है, तो आप अपने साथ व्हाइटनर लेकर के जाना। अगर गलती होगा, तो एग्ज़ामिनर से पूछ के व्हाइटनर डालना। लेकिन हम सजेस्ट करेंगे इसको इत्मीनान से और आराम से इसको भरना, ताकि कोई गलती ना हो। ठीक? अब आप सब चीज़ भर दिए यहाँ पे, सब चीज़ ओके हो गया। सब चीज़ हो गया ओके। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ना है। आपको इसके बाद 15 मिनट के बाद आपको क्वेश्चन देगा। जब आपको क्वेश्चन देगा, तो आपको क्वेश्चन को अच्छा से पढ़ना है एक बार, ठीक है? उसमें देखना कि ये क्वेश्चन बना पाएँगे, ये नहीं बना पाएँगे। जो नहीं बना पाएँगे उसको टिक कर देना। इसके बाद आपको याद रखना है कि आपको जो आंसर शीट मिलेगा, कोई 12th क्लास में कोई बुकलेट नहीं मिलता है। 10 में भले मिलता होगा बुकलेट, 12th में कोई बुकलेट नहीं। और आपको इसी तरीके का जैक बोर्ड का, इसी तरीके का एक मोटा कॉपी मिलेगा जैक बोर्ड का, इस तरीके का। सेम। और ये जो कॉपी होगा, ये आपका 24 पेजेस का सिर्फ होगा। कितना पेजेज का? 24 पेजेस का। इसके अलावे कोई और पेज आपको नहीं मिलेगा। तो आपको जितना भी आंसर लिखना है, वो इसी 24 पेज के अंदर आपको लिखना है। याद रखना, अलग से कोई भी सप्लीमेंट वगैरह नहीं मिलता है। इसी में आपको सब चीज़ लिखना है। ठीक है? अब जब आप आंसर लिखोगे, जो-जो क्वेश्चन बनेगा, ऑब्जेक्टिव्स पहले बनाना, इसके बाद सब्जेक्टिव्स को बनाना, सब्जेक्टिव को सेक्शन बाय सेक्शन बनाना। जब आप सब चीज़ लिखोगे, तो एग्ज़ाम लिखने के दौरान एक चीज़ का और ध्यान रखना, कि एग्ज़ाम लिखने के दौरान हर सिटिंग में एक अटेंडेंस ज़रूर होता है। क्या ज़रूर होता है? एक अटेंडेंस ज़रूर होता है। आपके पास एक अटेंडेंस ज़रूर आएगा, यानी आपके पास 1 या 2 पेज का एक पेपर आएगा, 1 या 2 पेज का। इसमें आपको अपना नाम, अपना रोल कोड, अपना जो बुक मिला है, उस बुक का सीरियल नंबर और सिग्नेचर, ये सब आपको करना ज़रूरी है। या तो 1 पेज में करवाएगा, नहीं तो 2 पेज में, लेकिन ये करना ज़रूर। अगर गलती से भी आपका अटेंडेंस छूट जाता है, तो इसका मतलब यही माना जाएगा कि आप एग्ज़ाम में नहीं बैठे थे। इसलिए अटेंडेंस ज़रूर बनाना, अटेंडेंस आएगा। अपना रोल नंबर, अपना रोल कोड, अपना नाम, सिग्नेचर और उस बुक का जो आंसर शीट मिला है, उसका नंबर, वो भी शायद हो सकता है लिखने बोले, देना। और अटेंडेंस ज़रूर करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अटेंडेंस में सिग्नेचर होगा, तब झारखंड एकेडमिक काउंसिल को ये विश्वास होगा कि हाँ, आप एग्ज़ाम में बैठे हो। तो इसीलिए अटेंडेंस ज़रूर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना अटेंडेंस छोड़े बाहर मत आना। ठीक? अब जब आप अटेंडेंस भी हो गया, फिर उसके बाद सारा क्वेश्चंस को आप इत्मीनान से, परेशान नहीं होना, ओवर कॉन्फिडेंस, अंडर कॉन्फिडेंस नहीं होना। क्वेश्चन आ रहा है तो भी बनाना, नहीं आता है तो भी क्वेश्चन बनाना। कुछ भी हो जाए, एग्ज़ाम में क्वेश्चन मत छोड़ना। कुछ भी हो जाए, एग्ज़ाम में क्वेश्चन मत छोड़ना। ठीक है? जितना आएगा, जैसे आएगा, बना-बना करके लिख देना। इसके बाद सबसे लास्ट में, अब जब आपका सब चीज़ हो गया, तो लास्ट में आप क्या करना, जब आप सारा चीज़ लिख के खत्म कर दिए, तब जो एग्जामिनर होगा, उसको आप अपना पेपर ज़रूर देना। ये नहीं करना कि अपना पेपर को अपना टेबले में छोड़ के आ जाना, ऐसा नहीं करना। आप अपना पेपर को एग्जामिनर को ज़रूर देना। एग्जामिनर आपके यहाँ खुद आएगा, जमा लेगा, "चलो जी लाओ, लाओ, चलो दो लाओ।" तो उसको हाथ से ज़रूर पकड़ा देना, "लीजिए सर।" इतना करने के बाद आपका एग्ज़ाम हो गया खत्म। इसके बाद आपको आ जाना है घर।
और घर आने के बाद क्या करना है, एग्जाम सेंटर से बाहर निकलते ही हमको फटाक से फ़ोन करना है और फ़ोन करके हमको बताना है कि सर एग्जाम अच्छा गया, नहीं गया, आप जो पढ़ाए थे वो आया, वो नहीं आया, आप ये क्वेश्चन बोले थे, ये क्वेश्चन आया, नहीं आया। जैसा भी एग्जाम गया होगा, हमको कॉल करके सबसे पहले बताना कि सर ऐसे-ऐसे एग्जाम गया, ऐसे-ऐसे लिखे। और हर स्टूडेंट के मुँह से हम यही सुनना चाहते हैं कि सर क्वेश्चन तो हम नहीं छोड़े। एकदम स्माइल करते हुए निकलना, एग्जाम अच्छा जाए, ना जाए, हम तो मानते हैं एग्जाम सबका अच्छा जाएगा। अगर सब लोग लिख के आओगे सब क्वेश्चन, तो भाई फर्स्ट डिवीज़न सब लोगों का होना तय है। सिर्फ लिख के आना है आप लोगों को, क्वेश्चन छोड़ना नहीं, फर्स्ट डिवीज़न आना तय है। सबके मुँह में स्माइल रहेगा, स्माइल करते हुए हमको फ़ोन करके बताना एग्ज़ाम कैसा गया, हम आप लोगों से ज़रूर उस दिन बात करेंगे। हर एग्ज़ाम के बाद हमको कॉल ज़रूर करना। आया समझ में? फिर नेक्स्ट डे वही करना, एग्ज़ाम सेंटर पहले जाना और हर एक चीज़ जो हम बताएँ, उन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए ऐसे ही करना। ठीक है? क्वेश्चन कैसा भी आए, परेशान होने का कोई ज़रूरत नहीं है। हम आप लोगों के साथ हैं ही, हम आप लोगों के साथ तैयारी करा ही रहे हैं, क्या टेंशन है? और हर एग्ज़ाम खत्म होने के बाद हम उसका आंसर की भी आप लोगों को डाल दिया करेंगे। तो अगर कोई ऐसा स्टूडेंट जो ऑब्जेक्टिव का आंसर की देखना चाहेंगे, तो आंसर की चाहें तो वो देख सकता है, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। आया समझ में? तो बस यही 10 चीज़ों को आप लोगों को एग्ज़ाम के लिए खासा ध्यान में रखना है। आया समझ में? ठीक है, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। अगर कुछ ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा चीज़ जो हम बताने भूल गए, तो नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके हमसे पूछ लेना। ठीक है? बाय, टेक केयर, मन लगा के पढ़ो। हम पढ़ा रहे हैं, मेरे साथ-साथ पढ़ते जाओ।